छाने छाने बदले तहरो मिजाज राजा जी, तू मर्द नहीं माथा के दर्द हवा राजा। ये लाइन सेट कर रहा है पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा। उनका भी मिजाज छने छने बदल रहा है। अब क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, वो तो उनके विचार है, उनके बात ही उनको ही समझ में आ रहा है, वही जानते हैं। लेकिन एक बात समझ में आ गया भैया, राजनीति है, इसकी गंध इतनी गंदी होती है कि ये किसी का नहीं होता है। आप जिसको आश्रय करते हैं वही आपको धोखा देता है। आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव में 2024 में आए थे, वो बीजेपी से बक्सर से टिकट मांगे थे। बीजेपी शायद उनको टिकट का वादा की थी और टिकट ना दी थी, इससे आनंद मिश्रा नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी के प्रत्याशी को हराने में जीत भी जाते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को हरा भी देते हैं। फिर उसके बाद वो भैया लोकसभा का चुनाव बीतने के बाद कुछ दिन बाद वो जनसुराज पार्टी में शामिल होते हैं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बिहार बदलने की जोश को लेकर चलते हैं और जनसुराज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाते हैं। उसके बाद वो पद यात्रा करते हैं, बाइक यात्रा करते हैं, लोगों से संपर्क साधते हैं, लोगों से बोलते हैं कि नया ऑप्शन, नया चूज को सुनिए ताकि परिवर्तन हो, ताकि बिहार के लोग बदल सके, बिहार की दुर्दशा और दशा बदल सके। फिर उसके बाद आनंद मिश्रा जी का कुछ उसमें मतभेद होता है कि क्या होता है, फिर वो बीजेपी में अब शामिल हो गए। इससे बात तो साफ हो गई कि अब ये वाकई में बिहार का भविष्य सुधारने के लिए आए थे या अपना भविष्य सेट करने के लिए। अब इसमें जनता कंफ्यूज है सर, क्योंकि जनता बक्सर की युवा और आनंद मिश्रा को काफी फैन फॉलोइंग है, बक्सर काफी क्रेज है, इसमें नो डाउट है। लेकिन आनंद मिश्रा अभी खुद ही कंफर्म नहीं होते हैं कि कभी इसमें कभी उसमें। इनका भी हाल कहीं नीतीश कुमार जैसा तो नहीं है, क्या पता आनंद मिश्रा फिर कल को कोई दूसरी पार्टी में जाए। अब आनंद मिश्रा जिससे पूछा जाएगा तो बोलेंगे ही, मीडिया के सामने कई बार भी बोल चुके हैं और फिर बोलेंगे कि मैंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी ही बीजेपी के लिए, मैंने आईपीएस को छोड़ा ही है बीजेपी के लिए। एक बात तो साफ हो गया सर, चाहे वो प्रशासनिक विभाग के पद पर रहा पदाधिकारी हो या स्टार हो, कोई भी भैया अपना भविष्य राजनेता में ही, पॉलिटिक्स में ही देख रहा है। अब पावर है ज्यादा, पद है अच्छा, इसके वजह से सभी लोग अपना भविष्य सेट करने में। अभी नया खबर पवन सिंह को लेकर के आ रहा है कि आरके सिंह से मुलाकात की है, क्या वो भी अब बीजेपी में जा सकते हैं? अब ये तो बात सोचने की है। लेकिन एक बात भैया मैं आप जनता से पूछना चाहता हूं कि आप जो राजनेता का भविष्य बनाते हैं वो अपना भविष्य क्यों नहीं बनाते? आप जिसको सपोर्ट करते हैं वो जीतता है, वो जाकर अपना भविष्य सेट करता है, जिसमें अपना मतलब व्यवस्था देखता है कि बढ़िया सेटलमेंट हो जाए, उस पार्टी में चला जाता है, उस दल में शामिल हो जाता है। लेकिन जनता के बारे में नहीं सोचता है कि जो जनता हम पे भरोसा करके निर्दलीय चुनाव में हमारे साथ थी, वो इसलिए थी कि आपसे उम्मीद था, आप नए थे, आप युवा हैं, आपसे उम्मीद था लोगों को कि ये आएंगे एक प्रशासनिक पद पे, आप उच्च पद पे थे, इससे लोगों को उम्मीद था कि आप आएंगे तो हमारा बक्सर का दशा और बिहार की दुर्दशा बदल सकती, आप कुछ नया जरूर करेंगे। फिर भी सर राजनीति है ना, इसका जो खून होता है वो गद्दारी तो होगा ही। राजनीति अपना फायदा देखा जाता है इसमें, जनता का भविष्य, जनता का प्यार, जनता का भरोसा, इससे कोई मतलब नहीं होती। अब मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि आप वोट करते हैं तो अपना भविष्य सोचकर क्यों नहीं वोट करते? अपना भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आप किसी पार्टी, आप किसी प्रत्याशी को, आप किसी व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ जाते हैं, वो जिस दल में जाए, जिस पार्टी में जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, सीधे उसको यहाँ पे चढ़ा देते हैं। लेकिन आप बताइए कि अपना भविष्य क्यों नहीं सेट करते हैं सर? चाहे अपना और अपना बिहार राज्य का क्यों नहीं देखते उसमें कि कौन सही है हमारे लिए? ये लोग का भैया स्पष्ट बता रहे हैं, ये लोग अपना भविष्य सेट करते हैं, इससे बिहार के लोगों की और बक्सर की और बिहार की जनता का, बिहार की दुर्दशा का कोई मतलब नहीं होता है। इनका भविष्य किस में सेट हो? इससे जीता जागता उदाहरण एक आनंदी मिश्रा नहीं है, बहुत ऐसे राजनेता हैं, ये लोग अपना भविष्य सेट करते हैं भैया, आपके भविष्य से, आपकी दशा दिशा से इनको कोई मतलब नहीं।
बस चुनाव समय में बोलेंगे कि मैं आपकी बार विकास करूंगा, मैं आपकी बार सुधार करूंगा, मैं करूंगा, कुछ नहीं कर। इसमें बिहार की भोली वाली जनता आपको सोचना है कि आपके लिए बेहतर कौन है, आपके लिए अच्छा प्रत्याशी कौन है, आपके विधानसभा को कौन अच्छा कर सकता है, आपके राज्य को कौन अच्छा कर सकता है, ये आप चूज करिए। आपके लिए कौन है, आप जिनके लिए है उनका भविष्य तो आप बना देते हैं वोट देके, आपके लिए कौन है इस बार ये चुनाव में देख दिए, आपके लिए कौन, आप जिनके पीछे उनका भविष्य आप बना देते हैं। ये आप कई राजनेता को आपने सेट करके बता दिया, उदाहरण देकर बता दिया। लेकिन चलिए, आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए, अब उनको लग रहा है कि बीजेपी बिहार को बदल सकती है, बिहार के लोगों का दिशा दशा व्यवस्था बदल सकती है। चलिए अब देखते हैं कि आगे कौन नेता फिर इधर से उधर होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्या ये नेता आपके भविष्य के लिए है, वाकई में आपके भविष्य की चिंता करते हैं, ये जरा सोचकर अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास प्रसाद। जय